एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, नहा धो के रेडी होके आपसे मिल रही हूँ। और मैंने ये वाइट वाला कुर्ता सेट पहना है, मीशो से मैंने परचेज़ किया है। बहुत ही सॉफ्ट सा है, वायरल सा एक कुर्ता सेट है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। आज हम लोग एक जगह जाएंगे, बहुत ही सुंदर सी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो 7 बजे कैब बुक किया है, कैब आ जाएगी। और बाहर का वेदर कुछ इस तरह से क्लाउडी सा वेदर है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए निकल पड़ते हैं, साथ में आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह का नाम है कामारपुकुर और जयराम बाटी। जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही है, पर जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ कि कामारपुकुर और जयराम बाटी में श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर और माँ शारदा का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। कैसे वहाँ पे उनका बचपन बीता, किस तरह से उनकी शादी हुई, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है। तो वही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही सुंदर सी जगह है और बहुत ही पवित्र एक स्थान है। तो कामारपुकुर और जयराम बाटी दोनों अलग अलग जगह है। कामारपुकुर हुगली डिस्ट्रिक्ट में आती है, जयराम बाटी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दोनों छोटे छोटे गांव है और इनका डिफरेंस सिर्फ 6 किलोमीटर के अंदर ही है। और हम लोग पहुंच गए हैं कामारपुकुर रामकृष्ण मठ। तो हम लोग बर्धमान से गए थे ना, तो बर्धमान से लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे। 7 बजे निकले थे और 8:30 से 9 बजे के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे। और ये देखिए बाहर का गेट, रामकृष्ण मठ कामारपुकुर। पर वहाँ जाके पता चला कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे ना, तो अभी थोड़ा भीड़ कम थी, क्राउड ज़्यादा नहीं था। पर जितना हो सके मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और ये देखिए अंदर आते ही इतनी खूबसूरत सी एक जगह है ना, चारों तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। एक अलग सी सुकून है यहाँ पे। और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये ऑफिस है। अगर आपको यहाँ पे भोग खानी है तो यहाँ कूपन काट के आपको आनी पड़ेगी। और ये देखिए ये वाली ओल्ड स्टाइल, ये जो मिट्टी का घर देख रहे हैं ना, ये जो घर है ये मंदिर के पीछे साइड हम लोग हैं। और यही घर है श्री रामकृष्ण ठाकुर का असली घर। जो उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बता दूँ, श्री रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। वे स्वामी विवेकानंद के भी गुरु थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 के बंगाल के कामारपुकुर गाँव में हुआ था। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे माँ काली के उपासक थे। उन्हें भगवान विष्णु का आधुनिक अवतार भी माना जाता है। उनका मानना था कि आध्यात्मिक चेतना विकसित करके ईश्वर को पाया जा सकता है। और वे मानवता के पुजारी थे। उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। वे सीधे ईश्वर से बात करते थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर भी दिया था। और ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये आम का पेड़ है, 168 ईयर्स पुरानी है। ये श्री रामकृष्ण ठाकुर ने लगाया था। राइट साइड में श्री रामकृष्ण ठाकुर का घर है। और आज भी एकदम उसी तरीके से, इतना सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है ना यहाँ पे। तो मंदिर के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करके हम लोग गेट के बाहर आ गए थे और कूपन भी काट लिए थे, क्योंकि यहीं पे हम लोग भोग खाएंगे। तो गेट के बिल्कुल ऑपोजिट में ही एक तालाब है जिसका नाम है हालदार पुकुर। हम लोग बंगाली में तालाब को पुकुर बोलते हैं। और यहाँ पे श्री रामकृष्ण ठाकुर अपने दोस्तों के साथ आते थे, नहाते थे। और भी बहुत सारे स्टोरीज़ है। तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे सब भक्त आके यहाँ पे थोड़ा अपना पानी अपने ऊपर छिड़कते हैं। सो मंदिर का ये जो गेट है, इसके लेफ़्ट साइड में एक गली है। सो उसी गली में जाते हैं आपको श्री रामकृष्ण ठाकुर के सारे वो बचपन, उनका कैसा गुजरा था, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, तो वो सारे वहाँ पे है। तो जैसे कि कहा जाता है ये वाली मंदिर, ये शिव मंदिर है। और यहाँ पे श्री रामकृष्ण ठाकुर शिव सज के यहाँ पे नृत्य करते करते बेहोश होके गिर गए थे।
और ये है धर्मदास लाहा या लाहा बाबू कहा जाता है इनको। ये है उस ज़माने के ज़मींदार बाबू। कहते हैं कि लाहा बाबू ने श्री रामकृष्ण ठाकुर के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय को दान में 1 कट्टा ज़मीन दिया था और उसी ज़मीन के ऊपर भगवान ऐसे मिट्टी का घर बना के वो रहते थे। और गेट के अंदर आते ये एक विष्णु मंदिर है, ये धर्मदास लाहा बाबू का ही है। तो मंदिर के ठीक सामने इस तरह से मिट्टी का बनाया गया है। ये सारे श्री रामकृष्ण ठाकुर के बचपन के बारे में सारी वो चीज़ें दर्शाया गया है, जैसे किस तरह से उन्होंने तंत्र साधना की थी, किस तरह से उनका विवाह हुआ था, और भी बहुत सारे किस तरह से रासलीला होती थी, और भी बहुत कुछ स्टोरीज़ है यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ पे मिट्टी का ऐसे बना के दर्शाया गया है। और ये देखें, ये है विष्णु मंदिर, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आज भी ये टेराकोटा का काम इतना खूबसूरती से निखर के बाहर आ रही है ना। और विष्णु मंदिर के पास में ही ये है दुर्गा मंदिर। यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ये भी धर्मदास लाहा बाबू का ही है। और मंदिर के ऑपोजिट में ही ये है पाठशाला। यहाँ पे श्री रामकृष्ण ठाकुर पढ़ाई करने आते थे, पर उनको ना पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो पढ़ाई करते करते भी हमेशा ध्यान और साधना में मग्न रहते थे। और पाठशाला के बिल्कुल बगल में ही यह राधा कृष्ण का रास मंदिर। हर साल यहाँ पे रास पूर्णिमा का दिन पूजा ये सब धूमधाम से मनाया जाता है। और यही है कामारपुकुर। ये तालाब के नाम से ही ये जगह का नाम कामारपुकुर रखा गया है। इससे रिलेटेड भी और भी बहुत सारे स्टोरीज़ है। फिर हम लोग भोग खाने आ गए थे और भोग खाने की जगह बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। यहाँ पे अलग से लेडीज़ और जेंट्स की बैठने की अरेंजमेंट्स यहाँ पे किया गया है। तो भोग खा के हम लोग निकल पड़े थे जयराम बाटी की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए थे और कामारपुकुर से जयराम बाटी सिर्फ 6 किलोमीटर की डिफरेंस है। तो यहाँ पे ना हम लोग 2:30-3 बजे आ गए थे और गेट बंद थी। तो गेट 4 बजे खुलने वाली थी। तो उससे पहले गेट के बाहर ना छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स थे। तो हम वही एक्सप्लोर कर रहे थे। और कामारपुकुर में भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट साइड शॉप्स थे। तो वहाँ से भी हमने बहुत सारे परचेज़ किए, पर मैं वीडियो करना भूल गई थी। मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। और ये है श्री श्री माँ शारदा देवी का ये सुंदर सा मंदिर। होली मदर भी कहा जाता है उन्हें। और ये सुंदर सा मंदिर ठीक उसी स्थान पे बनाया गया है जहाँ पे पवित्र माता या फिर माँ शारदा का जन्म हुआ था। उनका विवाह भी इसी घर से हुआ था। और फिर हम लोग घर के तरफ रवाना हो चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर सा एक दिन हमारा बीता। बहुत ही खूबसूरत सी जगह हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो चलिए घर जाकर दिखाते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग की है। हेलो, सो वी आर बैक टू होम। सो अभी बज रहे हैं 7। तो हम लोग एकदम 6 बजे आ गए थे। तो सुबह भी निकले थे 6:30-7 बजे और अभी 6 बजे एकदम घर पहुंच गए थे। तो आके फ्रेश हुए। तो अभी चलिए झटपट से दिखा देते कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग किए हैं। तो जहाँ पे हम लोग दर्शन करने गए थे तो ऑब्वियसली उस भगवान की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोग खरीदे हैं। तो फर्स्ट दिखा देते हैं ये एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम, जहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद और माँ काली का एक क्यूट सा एक फ़ोटो फ्रेम है। ठीक है, उसके इस तरह के 2 हमने लिए हैं। एक जो आपने देखे और ये एक छोटा सा, देखिए फ़ोटो फ्रेम हमने बहुत सारे लिए हैं। उसके बाद ये एक फ़ोटो, माँ की एक फ़ोटो वाली फ़ोटो ना, जहाँ पे हम घर पे जहाँ पे हम खाना खाते हैं उस वाले एरिया पे
ताकि माँ देख सके कि उनके संतान खाना खा रहे हैं उनके सामने। उसके बाद ये वाली फ़ोटो फ्रेम, ऐसे हमने 2 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये है एक क्यूट सा छोटू सा पॉकेट भगवत गीता, इसमें सब है। तो ये आप रख सकते हो, कभी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये रख सकते हो। ऐसे हमने 2 लिए हैं, एक मैंने अपने लिए लिए हैं और ये मेरी बहन ने लिए हैं 2। उसके बाद ऐसे ये स्टील के 2 प्लेट, छोटू सा स्टील के 2 प्लेट। नेक्स्ट है ये छोटू सा एक अगरबत्ती स्टैंड। ये एक्चुअली मैंने अपने रूम में रखने के लिए लिए हैं, कभी भी अगरबत्ती जलाने का मन हो तो मैं इसे यूज़ करूँगी। पूजा वाले रूम में तो है, तो ये छोटू सा। ओके, सो ये थी पूजा से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीज़ें। अब दिखाते हैं हमने अपने लिए क्या क्या खरीदे। अपने लिए मतलब मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी ने। सो फर्स्ट है ये शोल्डर बैग या फिर टोट बैग भी बोल सकते हो। ये मेरी सिस्टर ने लिया है। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइट के ऊपर सिंपल सा प्रिंट है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है, ठीक है। सो बैग हमने बहुत सारे लिए हैं, दिखाते हैं। उसके बाद ये और एक बैग, ये जूट से बना हुआ है पूरा। इसका भी प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर शेयर करेंगे। बहुत सोबर सा एकदम लगा मुझे, तो ये हमने लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटू सा एक पर्स, ये मेरी मम्मी ने लिया है। तो आसपास कहीं जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, ताकि इसमें मोबाइल, पैसा ये सब रह जाए, इसीलिए क्यूट सा है ये। फिर उसके बाद उसी तरह के एक और मम्मी ने लिया, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, छोटू सा। ओके, सो बैग की शॉपिंग हो गई है। एक्चुअली बैग मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। नेक्स्ट है ये एक क्यूट सा नेकलेस, नेक पीस, आउल है ये, और उसके साथ 2 ईयररिंग्स। ये मैंने खुद के लिए ख़रीदा ही, एक्चुअली साड़ी के साथ पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये एक क्यूट सा हेयर एक्सेसरीज जो बना के फिर लगाते हैं ना, वो वाले। तो ये मेरी मम्मी ने लिया। मैंने लिया अपने लिए कुछ झुमका। सो फर्स्ट है ये क्यूट सा कलर, पीच कलर में, फोकस नहीं ले रहा, रुके। मुझे झुमके बहुत पसंद है। सो ये एक पीच कलर में एक झुमका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने और एक झुमके लिए, ये ब्लैक के ऊपर, ठीक है। ये नेक्स्ट मैंने और एक झुमके लिए, वो ये है, छोटू सा है, मल्टी कलर में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, ठीक है। मेरी बहन ने एक झुमका लिया, छोटू सा क्यूट सा, बहुत सुंदर है ये, ठीक है। तो बस यही थी आज की हमारी छोटी मोटी शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। सो वीडियो को भी आज यही पे एंड करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी फ्री, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। बाय।